हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपको हमारा सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, आज हम सीखने वाले हैं वर्णमाला पहचान। तो वर्णमाला पहचान के अंतर्गत आज हम कक्षा में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले मैं कलम बदल लेता हूं। चलिए, तो वर्णमाला पहचान के अंतर्गत हम लोग हिंदी वर्णमाला को पुनः देखेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में किया था। सिर्फ यहाँ मोटा मोटी मैं ये बताऊंगा कि हाँ बच्चों, आपने हिंदी वर्णमाला जो सीखा है उसमें से ये चीज स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता है और ये चीज जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। डेट शीट और कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला पूरी तरीके से नहीं सीखा है तो सबसे पहले आप उसे कंठस्थ कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा स्वर्ण वर्णमाला, और साथ में उसके पहचान की अभ्यास करेंगे हम, ठीक है। और सेम इट इज कि व्यंजन वर्णमाला है, फिर उसका पहचान है। अब मुझे पहचानो सीरीज में क्या है, इन दोनों को मिला दिया गया है। इन दोनों को मिला करके पहचान की अभ्यास बनाया गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इस कक्षा को समाप्त करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी वर्णमाला हुआ। आपको मालूम है कि अगर आप ये कक्षा अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ओ से लेकर के 11 तक अच्छे तरीके से लिखना पढ़ना सीख लिया है, ठीक है। तो अब आपने कितना पढ़ा है उसकी टेस्ट मैं आगे लूंगा, ठीक है। आइए, मैंने कहा था हिंदी वर्णमाला को दो भाग में बांटा गया है। एक स्वर्ण वर्णमाला है और दूसरा व्यंजन वर्णमाला। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि स्वर्ण वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या चीज आए हुए हैं और व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत हमने यहाँ क्या क्या लिखा है। क्लियर हो गया? हम आगे बढ़े, बस इतना सा ही बताना था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं वैसे वैसे सारी डिटेल्स आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में आपको अब मालूम पड़ गया है स्वर्ण वर्णमाला क्या होता है और व्यंजन वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में बच्चों, यहां पर देखिए, यहां स्वर्ण वर्णमाला लिखा गया है। यहां से आप मदद ले सकते हैं इनको पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते, बताइए क्या लिखा हुआ। तो पहले आपको बोलना है मेरे बोलने से पहले। तो बताओ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, आपने कहीं कहीं आपने एक चीज सीखा होगा, इसे कहीं कहीं छोटी ई या इसे बड़ी ई पढ़ते हैं, इसे छोटी ऊ या इन्हें बड़ी ऊ पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जनरली मैंने इसे हर्षई और ये दीर्घई और ये हर्षऊ और ये दुर्गऊ, ठीक है। तो आपको जो जैसा अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। ओ आ हर्षई या छोटी ई, दुर्गई या बड़ी ई, हर्षऊ या छोटी ऊ, दुर्गहू या बड़ी ऊ, ये वी। ए ऐ ओ औ अन अ। चलिए पहचानते हैं, यहां ये क्या है, दीर्घई। आप कोशिश कीजिए कि मेरे बोलने से पहले आप बोल सके, ठीक है। चलिए ये बताएं, ह्रस्व आ री ओ दुर्गऊ या बड़ी ऊ, छोटी ई या हर्षई। गुड, आगे बढ़ते हैं। औ
अन ए ओ अह ए बड़ी ऊ या दुर्गहू हर्षई या छोटी ई ओ री ह्रस्व या छोटी ऊ दीर्घई या बड़ी ई आ अन ऐ ओ ए औ आ ह्रस्व दीर्घई री हर्षही ओ दुर्गहु औ अह ऐ अन ए औ। बच्चों, अगर आपको इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, यहां से मदद ले सकते हैं। आप लोग यहां से आप मदद लेकर के आप इन्हें पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप या तो आप वीडियो को रोक करके आप यहां से मदद ले करके आप यहां पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैं मान करके चलता हूं कि आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब आप यहाँ पे अच्छे से पहचान करके उनका उच्चारण करना है। आइए बच्चों, बताइए क्या है। औ हर्षई अन ह्रस्व ए आ ऐ री अह औ दीर्घई दुर्गहु ए अन दुर्गहु औ हर्षई आ ऐ री अह दीर्घी औ हर्षौ हर्षौ दुर्गहु अन ऐ हर्षई ओ अह री ए आ हर्षौ दीर्घई औ ओ अन ऐ हर्षई आ री औ दीर्घी अह ए ह्रस्व दीर्घौ ह्रस्व ऐ अन ओ दीर्घई आ री अह औ ए ह्रस्वई दुर्गहु। अच्छा है बच्चों, मैं मान के चलता हूं कि आपने बहुत
अच्छे से सीखा है और आपने अभी पहचान की अभ्यास भी किया है। अब हम लोग व्यंजन वर्णमाला की तरफ चलते हैं और वहां भी पहचान की अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो आप देखिए और मेरे बोलने से पहले आप बोलने का प्रयास कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, और हिम्मत नहीं हारना है बच्चों, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। बहुत जल्द आपको मैं किताब पढ़ना भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगली कक्षा पे। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, ये व्यंजन वर्णमाला है। ठीक है, और फिर साथ में पहचान मैंने दे रखे हैं। इधर ये वर्णमाला हो गया। देखिए, ये क का परिवार हुआ पूरा, ये चौ का परिवार, ये टो का, तो का, पो का, यो का, और ये अक्षों का परिवार है। ठीक है, और यहाँ पे इसी को मिक्स करके लिखा गया है ताकि आप अच्छे से इसे पहचान सके। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो चलिए, आपको पता है ये को, खो, गो, घो, अंग, तो इसमें आप पहचानिए, बताइए क्या है। अंग, ये क्या है। ग, ये क्या है। खो, ये क्या है। को, और ये घ। ठीक है, आपने पहचान लिया। नहीं पहचाने तो कोई दिक्कत नहीं, पुनः आप एक काम और कर सकते हैं। अब बताइए, शुरू कहां से होता है को का परिवार। को से होता है। चलिए मैं ढूंढता हूं। क, ये हो गया ख, ये हो गया ग, ये हो गया घ, ये हो गया अंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं फिर से। ये क्या है। ख, अंग, घो, गो, क। गुड। ठीक है, चलिए हम आगे भी इसी तरीके से सब लोग साथ पढ़ते हैं। चलिए, चो का परिवार कहाँ है। यहाँ है। चो, छो, जो, झो, या। ये बताइए क्या है। ये छो, ये जो है, झो है, झो, ये चो, या। ये क्या है बच्चों। ये जो है, जो अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। मैं फिर से एक पहले की तरफ पढ़ा देता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे चो, उसके बाद छो, उसके बाद जो, उसके बाद झो, उसके बाद या। बच्चों, यहाँ जनरली आप लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें और इसमें। तो ये जो है, ये जो है, और ये झो है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बताइए, झो, ये चो, ये या, ये छो, ये जो। अब आते हैं हम लोग आगे। अब टो के परिवार के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। टो, ठो, डो, ढो, नो। बच्चों, अब आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। टो, चलिए ठो ढूंढिए कहाँ है। गुड, ठो। ये अब बताइए क्या आएगा। ट हो गया, ठ हो गया, डो, ढ, न। हो गया ना। इस तरह से पुनः अब हम लोग पढ़ सकते हैं, एक तरफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये क्या है। ढो, टो, नो, डो, डो, ठो, नो, ठो, ढो, टो, डो। ठीक है, अब आइए हम लोग तो का पढ़ लेते हैं। बोलिए। त, थ, द,
ध न, यहाँ मिक्स करके लिखा हुआ है। चलिए हम पढ़ते हैं एक बार और खोज करके। चलिए, तो गुड। उसके बाद बताइए क्या होगा? थ, उसके बाद द, उसके बाद ध, उसके बाद बताइए ना। गुड। अब इसे मिक्स रूप में पढ़ते हैं। बोलिए, ध न तो दो थ। गुड। आइए आगे पढ़ते हैं। ये बताइए, नो थ दो ध तो। गुड। आगे पढ़ते हैं। प का परिवार हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। चलिए बताइए, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें से एक बार पढ़ें। चलिए, पहला कौन होगा? क्या ये होगा? ये होगा? हाँ, यही होना है। प, उसके बाद बताइए फ, उसके बाद बताइए ब। गुड। उसके बाद भ, उसके बाद म। डेट्स इट, हो गया। चलिए गुड। बताइए अब बच्चों, ये क्या है? भो, प, म, बो, ये फो, फो, म, भो, पो, बो। गुड। अब हम लोग यो का परिवार पढ़ेंगे। चलिए बोलिए, य, रो, लो, वो, तालब्सो, मूर्धन्यसो, दंतसो, हो। ठीक है। बताइए बच्चों, इसमें से पहले कौन आएगा? यो, रो, उसके बाद लो, उसके बाद वो, उसके बाद तालव्य सो, उसके बाद मूर्धन्य सो, उसके बाद दंत सो, उसके बाद हो। देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्या है? मूर्धन्य सो। गुड। ये बताइए, वो। आगे बढ़ें। लो। ये बताइए, तालव्य सो। ये हो। दंत सो। ये रो, यो। हो गया। आगे बढ़ते हैं। दंत सो, रो, हो, वो, लो, तालब सो, मूर्धन्य सो, और ये रहा यो। बच्चों, इसे पढ़ते हैं। ये क्या है? अक्ष, त्र, इज्ञा। अब यहां पढ़िए, बताइए। पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उचित रहेगा। चलिए, ये हो गया अक्ष, ये हो गया त्र, ये हो गया इज्ञा। ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? इज्ञा। ये क्या है? त्र। ये क्या है? अक्ष। ठीक है। आइए यहाँ, ये त्र, ये अक्ष, ये इज्ञा। अब बच्चों, आपने यहाँ वर्णमाला और साथ में पहचान इसकी आपने कर लिया है। आई होप इसे बार बार पढ़िए ताकि आप जल्दी से सीख सकें, और यहाँ लिखे गए इन सभी चीजों का मदद आप ले सकते हैं इनको पहचानने के लिए। ठीक है। इसको बार बार पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे हम लोग सिर्फ वर्णमाला की पहचान को हम लोग देखेंगे। आपने जो यहाँ सीखा है, अब
आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। यहाँ पूरा मिक्स करके दे दिया गया है। आइए बच्चों बताइए क्या है। यहाँ क्या है? यहाँ तो, धो, फो, दंसो, खो, घो, झो, गो, लो, वो, भो, चो, डो, जो, नो, रो, थो, तो, फो, मो, ज्ञ, को, अंघ, यो, दो, छो, तालव्यसो, बो, नो, त्रो, अक्ष, ढो, मूर्धन्य स, धो, टो, फो, मो, गो, बो, छो, लो, को, थो, वो, पो, दंसो, थो, यो, डो, अंघ, खो, भो, जो, त्रो, रो। बच्चों अब आपको मेरे बोलने से पहले बोल देना चाहिए, ठीक है? चो, मूर्धन्य सो, ज्ञ, दो, हो, झो, नो, न, अक्ष, ढो, भो, वो, चो, टो, धो, जो, पो, अक्ष, हो, मो, य, गो, फो, दंसो, लो, तालव्यसो, अंघ, डो, त्रो, ठो, खो, दो, झो, रो, थो, ज्ञ, नो, बो, छो, नो, ढो, मूर्धन्य स, ञ, धो, टो, सो, कौन सा सो? दंत सो, बो, मो, ग, चो, थ, लो, हो, फो, वो, रो, डो। झो, अंघो, यो, पो, सो, कौन सा सो? तालव्य सो, नो, जो, नो, ठो,
छो भो भो अक्ष त्र ढो घो भो यो हो झो गो लो वो भो चो डो इग्या डो अंग। ये डो है बच्चों, ये अंघो है, ध्यान से। खो भो जो त्रो रो धो जो अक्ष हो मो यो ढो ये सो। कौन सा सो है? मूर्धन्य सो। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने वर्णमाला का पहचान का अभ्यास कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पहचानो, इसमें पूरा ओ से लेकर इज्ञा तक इसमें लिखा गया है। आप इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके खुद से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप अभी रोकें और फिर इसे पहचानें। आप वीडियो रोक करके इसे आप पढ़ने का कोशिश किए होंगे। चलिए मैं कुछ एक लाइन में पढ़ा देता हूं। री ज प ट ऐ तलबसो ढ ब थ हो अन ख रो दो दीर्घी दंसो दंसो ओ झो डो लो खो लो घो वो चो यो नो ह्रस्वी आ दुर्गहु औ औ त हर्षई आ अह अह ज्ञ यो रो हर्षही। बच्चों इसी तरीके से वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़िए, गौर से पढ़िए। ठीक है बच्चों। और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी की मात्रा पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग
मात्रा कैसे बनती है उसको लिखना और बोलना दोनों सिखाएंगे। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहना है, और साथ ही आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं अलविदा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि आपको हमारा सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।